Hey, hi Chartered Soap, so you're all doing great. Welcome back to the arbitrage process series. Today we will be discussing the another ICI question, basically the illustration number 7 as per the ICI module, wherein we will be discussing about the arbitrage process. So let's get started. Okay, so question की reading कैसे होगी? From the requirement from the calculate वाली term. Okay, so calculate the increase. So we have to calculate the increase in the annual earnings of an investor if he switches from his holdings from the levered to the unlevered company. So basically हमें क्या कहा जा रहा है, हमें निकालना है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज़ इन एनुअल अर्निंग्स. सो हमारे को निकालना पड़ेगा इंक्रीज़, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको अच्छे से मार्क करेंगे. जस्ट सजेशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स जिस मर्जी कोर्स में आप इनरोल्ड हो. ओके, तो बेसिकली हमारे को बताया गया दैट द इन्वेस्टर इज़ करंटली होल्डिंग इन द लीवर्ड फर्म. लीवर्ड फर्म मतलब ऐसी फर्म जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट है, टू एन अनलीवर्ड फर्म दैट इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में तो प्रेफरेंशियल कैपिटल की कोई रेलेवेंस होती ही नहीं है ना. फॉर दैट रीजंस, और हमें पता लग चुका है पहले से ही दैट लीवर्ड फर्म इज़ ओवर वैल्यूड एंड द अनलीवर्ड फर्म इज़ अंडर वैल्यूड. ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर बीइंग एन इन्वेस्टर, आर्बिट्राज के अंदर रूल ऑफ थंब में आई होप सबको याद है दैट बीइंग एन इन्वेस्टर वी ऑलवेज होल्ड आर मनी इन द कौन सी फर्म, इन द ओवर वैल्यूड फर्म. ठीक है ना. सो करंटली वी आर होल्डिंग इन द लीवर्ड फर्म, सो बेसिकली वी आर होल्डिंग इन द ओवर वैल्यूड फर्म एंड लीवर्ड फर्म इज़ द ओवर वैल्यूड फर्म. राइट, क्वेश्चन की करें बात, रीडिंग करते हैं शुरू. सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग द सेम बिजनेस रिस्क. याद है एमएम के अंदर हाइपोथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था, एमएम हाइपोथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द बिजनेस रिस्क. ठीक है ना, कि सिमिलर रिस्क क्लास कंपनीज आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस रिस्क. ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार. देन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताया दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 2 लाख रुपीज़, EBIT इज़ 30,000 एंड द KE कैपिटलाइजेशन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 12.5%. एज फार एज कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, लीवर्ड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ 50% डेट एंड 50% इक्विटी, एंड दैट टोटल्स टू हाउ मच, 2 lakh. Total capital employed amounts to how much? It amounts to 2 lakh, and similarly in this case too, total capital employed amounts to 2 lakh. So debt is carrying a KD, is carrying an interest. Hopefully सबको पता है KD is interest rate, right? So KD is 1 lakh for the levered company, और unlevered company में तो debt है ही नहीं. And as far as equity is concerned for the levered firm it is 1 lakh, and for the unlevered firm it is 2 lakh. बहुत ही बढ़िया. करते हैं अब क्वेश्चन की शुरुआत. ठीक है ना. सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन वाला स्टेप करेंगे कंप्लीट. तो लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड ओवर हेयर लीवर्ड कंपनी एंड ओवर हेयर अनलेवर्ड कंपनी. ओके, बहुत अच्छी. हमें पता है दैट बोथ द कंपनीज आर हैविंग अ सेम EBIT एंड दैट अमाउंट्स टू हाउ मच, दैट अमाउंट्स टू 30,000. ओके, कर दो 30,000. इधर कर दो लेस क्या, इंटरेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ लीवर्ड कंपनी के केस में एग्जिस्ट करता है, अनलीवर्ड कंपनी के केस में एग्जिस्ट नहीं करता. और वो कितना है? इट इज़ रुपीज़ 1 लाख का 10%, and that amounts to how much? That amounts to 10,000. तो ये आ गया कितना हमारा EBT of how much? 20,000, sorry, and over here 30,000. From this we will be reducing what? We will be reducing the tax, and tax is calculated as a certain percentage of what? Certain percentage of EBT. एंड हम सारों को होपफुली पता है दैट टैक्सेस इन केस ऑफ MM हाइपोथेसिस डज नॉट एग्जिस्ट. तो सिंपली EBT या फिर नेट इनकम. नेट इनकम इज़ नथिंग बट द अदर नेम फॉर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बहुत ही बढ़िया. एंड वी नो दैट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, द KE इज़ 12.5
फॉर बोथ द कंपनीज, क्योंकि सेम बिजनेस रिस्क क्लास में फॉल कर रही हैं, ठीक है ना. दे आर जस्ट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर. बहुत बढ़िया. सो इससे हमने निकाल लिया एस, एंड एस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ए विद बी. ओके, तो जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर देंगे फिगर्स को. 20,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, it amounts to how much? It amounts to 1,60,000. It amounts to 1,60,000. एंड इधर कितना आ गया? 30,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, 2,40,000. बहुत ही बढ़िया. हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया एस. बट वैल्यूएशन को डिटरमिन करने के लिए हमारे को चाहिए होता है वी, एंड वी इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग डेट टू इक्विटी, डी टू एस. तो इसके अंदर ऐड कर दो डी, विच इज़ रुपीज़ 1 लाख, है ना, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ द लीवर्ड फर्म, और यहाँ पे 0. तो यहाँ कितना टोटल हो गया? वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? इन दिस केस वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू हाउ मच? इन दिस केस वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू 2,60,000. लिख देंगे वी इन ब्रैकेट्स एस प्लस डी, एंड ओवर हेयर इट अमाउंट्स टू हाउ मच? 2,40,000. राइट. हमें पहले ही पता था कौन सी फर्म ओवर वैल्यूड है, जिसके अंदर हम होल्ड कर रहे हैं, एंड वी वर होल्डिंग इन द लीवर्ड फर्म, एंड सो ये प्रूफ भी हो गया. दिस इज़ एन ओवर वैल्यूड फर्म, एंड दिस इज़ एन अंडर वैल्यूड फर्म. ठीक है ना. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे. ठीक है. वैल्यूएशन के बेसिस पे हमने कर लिया डिटरमाइन क्या? दैट वी आर होल्डिंग इन दिस फर्म, जो कि पहले ही प्रोवाइडेड था, बट वैल्यूएशन भी पता होनी चाहिए थी. क्यों? अभी देखते हैं. ठीक है. हमने किस किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया? वी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस टोटल्स टू हाउ मच? 2 लाख, एंड सिमिलरली दिस टोटल्स टू 2 लाख. EBIT भी हमारे को पता लग गया 30, एंड KE भी पता लग गया 12.5. अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर. स्टेप 1 डन. स्टेप 2 क्या था? सारे बताएंगे. स्टेप 2 था हमारा कि हम सेलिंग और बाइंग की ट्रांजैक्शंस को करते हैं एग्जीक्यूट. सेलिंग की ट्रांजैक्शन इज़ फॉर द ओवर वैल्यूड फर्म, एंड बाइंग की ट्रांजैक्शन इज़ इन द अंडर वैल्यूड फर्म. राइट. आइए करते हैं इसके ऊपर बात. तो सेलिंग इन ओवर वैल्यूड फर्म. तो सेलिंग इन ओवर वैल्यूड फर्म कैसे हुई? सेलिंग बेसिकली बेसिकली याद है रूल ऑफ थंब that we hold in the capital structure, we hold in the entire capital structure of the firm, not just the equity. ठीक है ना. तो सेल किसको करेंगे? इक्विटी शेयर्स को करेंगे. कितना? 1,60,000 टोटल, उसमें से 15% हम होल्ड करते हैं. कितना बचा? 24,000. तो अपनी इक्विटी की ओनरशिप को डाइल्यूट करके हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 24,000 रुपीज़. हमारे पास आया कितना? 24,000 रुपीज़. ठीक है ना. देन आगे थी बात डेट की. ये जो डेट था ये किसने लिया हुआ था? ये इस कंपनी ने लिया हुआ था, द लीवर्ड कंपनी ने लिया हुआ था, ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है ना. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए ये लोन किसने लिया हुआ था? ये लोन लिया हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर्स ने. हम थे 15% के मालिक, तो हम 1 लाख के 15% के लोन के भागीदार हो गए. ठीक है ना. तो इन सच किस सिचुएशन हम क्या करेंगे? वो कंपनी ने ली थी कॉर्पोरेट लीवरेज, हम लेंगे पर्सनल लेवरेज. ठीक है. तो प्लीज़ लिख देंगे इस बात को, पर्सनल लेवरेज टेकन, लोन लिए. ठीक है ना. उधार लिए. बहुत बढ़िया यार. और टोटल कितना हो गया? 39,000 रुपीज़. ठीक है ना. बहुत ही बढ़िया. अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द बाइंग ट्रांजैक्शन. बाइंग ट्रांजैक्शन की करें बात. आइए देखते हैं यार. तो हम किस में बाय बना रहे हैं? वी आर बाइंग इन द अनलीवर्ड फर्म, द अंडर वैल्यूड फर्म. ठीक है ना. सो वी आर बाइंग इन द अंडर वैल्यूड फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट इक्विटी, एंड दैट इक्विटी अमाउंट्स टू हाउ मच? इट अमाउंट्स टू 2,40,000. सो 2,40,000
अब आ जाती हैं दो सिचुएशन। सबसे पहले इसको क्लियर करने से पहले दो सिचुएशंस आ जाती हैं। या तो हम क्या करेंगे, या तो हम अपनी परसेंटेज होल्डिंग्स को मेंटेन करेंगे, ये जो परसेंटेज होल्डिंग्स है ना, या तो इसको करेंगे हम मेंटेन, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम इंटायर सम ऑफ मनी या फिर इंटायर कैश फ्लो को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, एक एक करके दोनों सिचुएशन देखते हैं। पहले देखते हैं हम जब अपनी परसेंटेज होल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं। सो 2,40,000 इंटू 15% टोटल्स टू हाउ मच, 36,000। तो आपने क्या किया, 36,000 को आपने न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर में अंडर वैल्यूड फर्म में, अनलीवर्ड फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। आपके पास था 39,000, आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 36,000। तो इन सच ए केस क्या हो रहा है, 3,000 का सरप्लस खड़ा हो रहा है। खुश, ठीक है ना। एक बार के लिए खुशी तो होती है कि 3,000 रुपये हमारे बच रहे हैं। आइए देखते हैं खुशी और भी बढ़ेगी जब हम देखेंगे हमारी अर्निंग्स को। अर्निंग्स की बात करें तो अब क्या है, नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन, you are now holding the capital structure of the unlevered firm. Since you are holding the capital structure of the unlevered firm, you are holding how much? You are holding 15% of the 2,40,000 equity share worth. So 2,40,000 into 15%, ठीक है ना, 2,40,000 into 15%, you are holding 36,000 on which you are expecting a return of how much? On which you are expecting a return of 12.5%, right? So it totals to how much? 4,500. पर अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या लिया हुआ है, ये पर्सनल लेवरेज भी तो ली हुई है ना, याद है ये बात, है ना। बहुत ही बढ़िया, याद रखना है। सो 15,000 के आपने लोन लिया, उसके ऊपर आपने कितनी पेमेंट करी, उसके ऊपर आपने 10% की पेमेंट करी। 10% हेयर मीन्स द इंटरेस्ट पर पेमेंट, ठीक है ना। सो 15,000 का 10% इज़ 1,500 और कर दो उसको माइनस फ्रॉम 4,500। योर नेट अर्निंग्स इन हैंड आर ₹3,000 रुपीज़, ठीक है। ये तो होगी हमारी अब की बात। पहले हम कितना कमा रहे थे, आइए उसको भी देख लेते हैं। अर्निंग्स देन पहले कितनी थी, तो पहले आप इन्वेस्टेड थे किसके अंदर, इसके अंदर लीवर्ड फर्म में, और उसके इक्विटी शेयर्स की क्या वैल्यू थी, 1,60,000। 1,60,000 का 15%, सॉरी यस 1,60,000 का 15%, इट टोटल्स टू हाउ मच, इट टोटल्स टू 24,000। और इस 24,000 के ऊपर आप कितना अर्न कर रहे थे, यू वर अर्निंग द सेम 12.5%, है ना। एंड इससे आपका टोटल क्या आ रहा था अर्निंग्स का, 3,000 आ रहा था, ठीक है। पहले आप ये कमाई कितने के ऊपर कर रहे थे, पहले आप ये कमाई 39,000 रुपीज़ लगा के 3,000 कमा रहे थे। अब आप 36,000 रुपीज़ लगा के 3,000 कमा रहे हैं। अब किसी के मन में ये भी शंका आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, प्लीज़ सारे ध्यान से सुनेंगे। क्या यहाँ पर हम ये जो लोन हमने यहाँ पे अब माइनस किया, यहाँ पे नहीं करेंगे? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही समझदार बच्चों, आप लोग ये सोचो ना यार, ये जो था, ये जो लोन का इफ़ेक्ट था 15% का पेमेंट, ये कैसे आती है आप लोगों को पता होगा होपफुली। ये वाला फ्लो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होता है, क्या बचता है, EBT, उसमें से टैक्स माइनस हो जाता है, क्या बचता है, पैट, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, क्या बचता है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आप इसके अंदर 15% के हिस्सेदार हो, है ना, होपफुली आपको ये बात पता है। और आपने ये इंटरेस्ट का इफेक्ट अपनी अर्निंग्स के ऊपर पहले ही ले लिया है इस सिचुएशन में, समझो इस बात को। आई ये बात समझ, होपफुली सबको क्लियर होनी चाहिए, माइंडसेट चलना चाहिए वहाँ तक, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले आप 39,000 लगा के 3,000 अर्न करते थे, अब आप सिर्फ 36,000 लगा के 3,000 अर्न करते हो। 3,000 तो अर्न करते हो, साथ के साथ 3,000 का सरप्लस भी रखते हो अपने पास, क्या ही बात है, खुश हो जो यार, ठीक है ना। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर
इन्वेस्टिंग द इंटायर कैश फ्लो ऑफ 39,000 रुपीज़। आओ इसको मैं आगे ले जाता हूँ। अर्निंग्स देन वाली तो सेम रहेंगी, नाउ वाली चेंज हो जाएंगी, उसको और इसको हटा दिया जाए। कट कॉपी पेस्ट, बहुत ही बढ़िया। तो अगर हम अब की बात करें, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर हम क्या करें, अगर हम करें कुछ ऐसा कि हम एंटायर 39,000 को इन्वेस्ट कर दें इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अंडर वैल्यूड फर्म, तो क्या होगा? इन सच ए केस 39,000 हम कर रहे हैं इन्वेस्ट किसके अंदर? 2,40,000 में। कितने परसेंट के मालिक हो गए? 16.25% के मालिक हो गए। पहले कितने के थे? 15% के। अब कितने के? 16.25% के। बहुत ही बढ़िया। इस 39,000 के ऊपर आप कितना कमाओगे? अब बता सकते हो? बताना पड़ेगा। 39,000 के ऊपर अब आप कमाओगे 12.5%, दैट इज़ 4,875 रुपीज़, राइट? इतना ही कमाओगे ना। अब आप कितना कमाओगे? नाउ यू विल बी अर्निंग 4,875 रुपीज़। पहले आप कितना कमा रहे? अर्लियर यू वर अर्निंग हाउ मच? अर्लियर यू वर अर्निंग 3,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब आप कितना कमा रहे हो? 4,875। बेसिकली यू आर अर्निंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाउ मच? 1,875। यू आर अर्निंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाउ मच? 1,875 रुपीज़, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। हुआ सबको क्लियर? बहुत अच्छे यार, ठीक है ना। तो हमने ये भी दिखाया था पिछली वीडियो के अंदर कि कैसे ये दोनों मेथड्स, कैसे ये दोनों टेक्निक्स आर्बिट्राज करने की एट पार हैं, ठीक है ना। हमने दिखाया था ना। मैं एक बार आर्बिट्राज की वीडियोस जो पिछली वाली हैं उनको भी प्लीज़ रेफ़र करो। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द सेम इन द आई बटन। एक बार बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड समाप्त। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी मन है बात पूछने का, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन भी ओपन है। सिमिलरली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा गूगल फॉर्म्स का लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो।